बाबा कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मज़ार कायद पर गाज की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के दस्ते ने मज़ार कायद पर गाज के फराइज संभाल लिए। पाक फौज के चाकचौबंद दस्ते ने सलामी दी। मेजर जनरल इफ्तिखार चौधरी हिलाल इम्तियाज की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार कायद पर फूल रखे, फातिखानी की, मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। बाबा कौम के यौम विलादत पर आज मुल्क भर में आम तातील खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। सदर और वजीर आजम का बाबा कौम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत। आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, कायद आजम जमहूरियत, इंसाफ और बराबरी के अलमबरदार थे। ये इक़दार हमारे कौमी सफ़र का मरकज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कायद आज़म के सुनहरी उसूल ईमान, इत्तेहाद और तंजीम ना सिर्फ दरख्शां कौमी मुस्तक़बिल की ज़मानत है बल्कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए भी मशअल राह हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अक़ीदत। कहा, कायद आज़म के सुनहरी उसूल दरख्शां कौमी मुस्तक़बिल की ज़मानत हैं। ये उसूल पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए भी मशअल राह हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कायद आज़म की तारीख साज जदोजहद को सलाम। कहा, कायद आज़म की बदौलत आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। बाबा कौम का एहसान तक क़यामत नहीं उतार सकते। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का बाबा कौम को खिराज अक़ीदत। चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की जानिब से भी बानी पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश। ISPR का कहना है, कायद आज़म की मिसाली क़यादत आज भी कौम और अफ़वाज पाकिस्तान के लिए मशअल राह है। अफ़वाज पाकिस्तान का कायद आज़म की नज़रियात के मुताबिक भरपूर किरदार अदा करने का अज़्म, मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़, कौमी इस्तेहकाम, अमन व तरक्की के लिए काविशों के अज़्म का भी अयादा। अफ़वाज पाकिस्तान और अवाम में तफ़रीक़ा पैदा करने की किसी को इजाज़त नहीं। दहशतगर्दी, जुराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़, यकसर मुस्तैद, कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वो अनासर सियासी हों या कोई भी। भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मुआविनीन के साथ फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम का अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल का जामे जायजा। मुल्क भर में इंटेलिजेंस पर मबनी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफ़वाज पाकिस्तान की पुरअज़्म काविशों को सराहा। शुरका कॉन्फ्रेंस का पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कौमी एक्शन प्लान के मुताबिक दीगर इलाकों में भी इसी तर्ज के अवामी इक़दामात की ज़रूरत पड़ेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कमांडर्स को ऑपरेशनल तैयारी और पेशा वराना महारत के आला तरीन मयार को बरकरार रखने की हिदायत की। फील्ड मार्शल का पाक फौज की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुस्तक़बिल तहफ़्फ़ुज़ करने की सलाहियत पर एतमाद का इजहार। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशें और पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हिमायत के बायस हमारा मुल्क बददरीज मगर यकीनी तौर पर इस्तेहकाम, वसीतर मवाक़े और इज़्ज़त वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। फोरम ने बलूचिस्तान हुकूमत के खुसूसी तरक्याती इक़दामात को सराहा। कश्मीर के अवाम का बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमत और जिद्दोजहद को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। कायद आज़म के अफकार को पूरी कौम के लिए मशअल राह करार दिया। अपने पैगाम में कहा, कायद आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरत करार दिया। हम कभी दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर अधूरा है। कश्मीर की वादियाँ आज भी आज़ादी का नगमा पुकारती हैं। कायद आज़म का ख्वाब आज भी कश्मीर के सीने में धड़कता है और हमारी रहनुमाई करता है। पाक भारत जंग में दुश्मन को सबक सिखाया भारत, अफ़वाज पाकिस्तान का सिखाया सबक हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म का कहना है, नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। वो वक्त जल्द आएगा जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, लैपटॉप स्कीम को रिश्वत होने का ताना देना गया। लैपटॉप रिश्वत होती तो क्या आज नौजवान डॉक्टर, इंजीनियर्स बन सकते थे? हमेशा मेरिट को तरजीह दी, एक भी लैपटॉप सिफारिश पर नहीं दिया गया। आज़ाद कश्मीर में 4 दानिश स्कूल्स की तामीर की मंजूरी दी है। जल्द दानिश यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे।
गैरियन कैडेट कॉलेज कोहाट में यौम वालिदैन की पुरवकार तकरीब। कैडेट्स के वालिदैन समेत अस्करी और सिविल हुकाम की बड़ी तादाद में शिरकत। कोर कमांडर पेशावर ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कैडेट्स के चाक चुबंद दस्ते ने मेहमान खुसूसी को सलामी पेश की। कोर कमांडर पेशावर ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान कौम के मामार हैं और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। तलबा अपनी तमाम तर तवानाई आला तालीम के हुसूल पर मरकूज करें। तकरीब के दौरान तलबा का जिमनास्टिक और दीगर सरगर्मियों का शानदार अमली मुजाहिरा। यौम कायद पर ISPR का नया मिली नगमा पैगाम कायद जारी। नगमे में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कायदाना सलाहियतों को शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत। नगमा कायद आज़म के अफ़कार की तजदीद पाकिस्तान के महफूज और बावकार मुस्तक़बिल का मजहर है। नगमा बाबा कौम से कौम की वालिहाना मोहब्बत की अक्कासी करता है। अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमरीकी हथियार खित्ते की सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा। अफगान तालिबान रजीम का दहशतगर्द गिरोहों के साथ मुनज़्ज़म गठजोड़ बेनकाब हो गया। अमरीकी जरीदाद जियो पॉलिटिक्स ने इंकिशाफ किया है कि अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्द अमरीकी असलहा हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फितना अल खवारिज ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द कार्रवाइयों और पुरतशद्दुद हमले किए। अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी हथियारों की मालियत $7 अरब से जायद है। जदीद अमरीकी फौजी हथियार M4, M16 राइफल्स, नाइट विजन आलात और साजो सामान अफगानी दहशतगर्दों की दस्तरस में हैं। अमरीकी हथियार अफगानिस्तान की ब्लैक मार्केट में खुलेआम फरोख्त किए जा रहे हैं। पाकिस्तान बारहा शवाहिद के साथ साबित कर चुका कि दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी हथियारों से हमला आवर हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकराती पेशकश पर आमादगी जाहिर कर दी। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नया मिसाक नागुज़ीर करार। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, साजिद तरीन और अख़वानज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई की शिरकत। अलामी में कहा गया है कानून की हुक्मरानी, इंसानी हुकूक की पासदारी और आइनी और जमहूरी इक़दार के इस्तेहकाम के लिए डायलॉग पर तैयार हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्रिसमस की तकरीबात। कराची के गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी। लाहौर भर में भी चर्चेस की सजावट, खुसूसी इबादत का एहतमाम। इस्लामाबाद में भी मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ने गिरजाघरों का रुख किया। मसीही बरादरी इबादत में मसरूफ, सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त। सदर और वज़ीर आज़म की मसीही बरादरी को दिली मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा क्रिसमस का त्यौहार उम्मीद, अमन और हमदर्दी का पैगाम लेकर आता है। शहबाज शरीफ ने कहा तमाम अहले वतन को इस त्यौहार की रिवायती खुशियाँ मुबारक हों। दुआ गो हैं ये क्रिसमस अमन इस्तेहकाम और खुशहाली की नवीद लेकर आए। अफवाज पाकिस्तान की भी मुल्क की मसीही बरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद। कौमी तरक्की में मसीही बरादरी की गिरां कदर खिदमात को सराहा। दुनिया भर में क्रिसमस की रंगीनियां उरूज पर। सांता क्लॉज शहरियों में खुशियां बांटने में मसरूफ। वेटिकन सिटी में क्रिसमस के मौके पर खुसूसी इबादत का एहतमाम। सेंट पीटर्स स्क्वायर में क्रिसमस ट्री और नटवनी सीन सजा दिया गया। बैतुल हम में रंगारंग परेड, खवातीन और बच्चों की भरपूर शिरकत। केप टाउन में मौसीकी की तकरीब। क्रिसमस की खुशियां दोबाला। फ्रांस, इटली, रूस और कई ममालिक में भी क्रिसमस के रंग उरूज पर। अमरीकी सदर ट्रंप और मिलानिया ट्रंप की फ्लोरिडा में क्रिसमस तकरीब में शिरकत। अमरीकी फौजियों से मुलाकात। सदर ट्रंप का अमरीकी फौजियों को खिराज तहसीन। कहा आपकी कुर्बानियाँ काबिल तारीफ हैं। फ़राइज़ के लिए अपने प्यारों से अलग होना आसान नहीं। आपने हर उस काम में मेरा साथ दिया जो मैं करना चाहता था। अमरीका को महफूज बनाने पर तमाम अमरीकी अपनी अफवाज के शुक्रगुजार हैं। बतौर कमांडर इन चीफ आपकी शानदार हिमायत पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सदर ट्रंप की अमरीकी फौजियों को क्रिसमस की मुबारकबाद। अमेरिकन सिख वज़ीर आला पंजाब के मद्दाह निकले। मरियम नवाज से सिख ऑफ अमेरिका के बानी चेयरमैन चांदो की सरबराही में 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात।
मैरिज एक्ट के नफाज को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन वज़ीर आला मरीम नवाज के अवामी फलाही प्रोजेक्ट्स को सराहा। सिख वफ़द का पंजाबी जुबान के हया और पंजाबी साइन बोर्ड लगाने पर इजहार मसरत। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब और पाकिस्तान के लिए हमेशा प्यार और एहतराम का मुजाहरा करने पर पूरी दुनिया के सिख बरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में सिख मैरिज एक्ट नाफिज करने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है। 56 तारीखी गुरुद्वारों की तामीर और मुरम्मत और बहाली जल्द मुकम्मल की जाएगी। सिख भाइयों की मजहबी सयाहत और होटलिंग के शोबे में सरमाकारी का खैर मकदम करेंगे। बलोचिस्तान से अंदरूनी इलाकों और दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस एक बार फिर मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज रवाना नहीं होगी। कोयटा से कराची के लिए बोलान मेल भी नहीं जा सकेगी। सरहदी शहर चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन भी नहीं चलेगी। हुकाम के मुताबिक बलोचिस्तान से ट्रेन सर्विस कल से मामूल के मुताबिक चलेगी। भारतीय रियासत आसाम के जिला खारबी आंगलोंग में कबायली जमीनों पर तजावुजात के खिलाफ एहतजाज। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन ने दुकानों और बीजेपी रहनुमा के घर को आग लगा दी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस के आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज। झड़पों में 2 अफराद हलाक, 40 पुलिस एहलकारों समेत 50 अफराद जख्मी। इलाके में कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। मुजाहिरीन का हुकूमत से आबाई जमीनों के तहफ्फुज़ का मुतालबा। बांग्लादेशी तालिबे इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल पर भारत के खिलाफ एहतजाज अमरीका तक पहुंच गया। वाशिंगटन में सिख कम्युनिटी का भारतीय सफारत खाने के बाहर एहतजाज, शदीद नारेबाजी। रहनुमा खालिस्तान काउंसिल डॉक्टर बख्शीश सिंह का कहना है कि उस्मान हादी के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्वस है। उस्मान हादी ने कत्ल से चंद रोज कबल खालिस्तान की हिमायत का ऐलान किया था। मुजाहिरीन का वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। यूक्रेन की मशरकी इलाकों से फौजी इनखला और गैर फौजी इलाका करार देने की पेशकश। अमरीका और यूक्रेन ने 20 निकाती अमन फ्रेमवर्क मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने नया अमन मंसूबा पेश कर दिया। कहा, डोंबास में गैर फौजी जोन या आज़ाद इक़्तिसादी इलाके की तजवीज़ ज़ेर गौर है। अमन मंसूबे में अमरीका, नेटो और यूरोपीय इत्तेहादियों की हिफाजती ज़मानतें शामिल हैं। अगर रूस ने दोबारा हमला किया तो मौसर फौजी रद्द-ए-अमल दिया जा सकेगा। रूस यूक्रेन की तजावीज़ पर अपना मौक़िफ़ तैयार करेगा। रूसी सदर पुतिन को यूक्रेन अमन मुआहदे की तजावीज़ से आगाह कर दिया गया। क्रेमलिन के मुताबिक यूक्रेन को डोंबास के ज़ेर कंट्रोल इलाकों से दस्तबरदार और नेटो में शमूलियत तर्क करना होगी। गाजा को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दो टूक मौक़िफ़। कहा, पुरअमन होने का मतलब ये नहीं जुल्म के सामने खामोश रहेंगे। तारीख में हम मजलूमों के लिए पनाहगाह रहे हैं। किसी का हक मारते हैं ना अपना हक छोड़ते हैं। जंगबंदी के बावजूद गाजा में इसराइली बर्बरियत जारी है। इसराइल गाजा में इंसानी हुकूक की तरसील में रुकावटें डाल रहा है। दूसरी तरफ गाजा में इसराइली जारहियत जारी। सेहूनी फोर्सेस की खान यूनिस और जबालिया में गोलाबारी, 1 फ़लस्तीनी शहीद, 4 जख्मी। इसराइली फोर्सेस के मगरबी किनारे में कार्रवाइयाँ तेज, 45 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी रियासत हवाई में मुतहरिक आतिशफशा दोबारा फट गया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक लावे की ऊंचाई तकरीबन 100 फीट तक पहुंच गई।